हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे पंचायती राज की। ठीक है, पंचायती राज की बात करें तो इसका अभिप्राय होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, जो कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, पंचायती राज की बात करें तो बलवंत राज मेहता समिति ने, जो कि जनवरी 1957 में गठित हुई थी, इन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए, जैसे गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, वहीं जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होगा। इसी के बाद 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली बार कहाँ पे पंचायती राज की स्थापना हुई। इसके बाद अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में गठित की जाती है। इन्होंने कहा कि 2 स्तर पर पंचायती राज का गठन होना चाहिए। कहा कि जिला परिषद जिला स्तर पर और इसके नीचे मंडल पंचायत, जिसमें 15,000 से 20,000 वाली जनसंख्या वाले गांव के समूहों में होनी चाहिए। फिर 1985 में जीवीके राव समिति का गठन होता है। ठीक है, इन्होंने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा था। ठीक है, और इसके अलावा जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया था इन्होंने। ठीक, फिर 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन होता है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1988 में थुंगा समिति का गठन होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करने की बात की इन्होंने, और महिलाओं को आरक्षण भी इसमें मिलना चाहिए। फिर 1988 में अगेन गाडगिल समिति का गठन होता है। इन्होंने भी संवैधानिक प्रावधान की बात की कि जो है कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, और कहा कि जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण जो है कि प्राप्त होना चाहिए इसमें। दोस्तों, 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया खंड 9 जोड़ा गया। पंचायतें नाम इस भाग में लिखा गया और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का प्रावधान भी किया गया। इसमें एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 29 विषय शामिल किए गए और अनुच्छेद 243 जी में इसका प्रावधान किया गया। वहीं विशेषता की बात करें तो जैसे ग्राम सभा में या पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम सभा होती है, जो कि शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वहीं सदस्यों में मध्यस्थ की चुनाव की बात करें तो ग्राम और माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसके अलावा गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, पंचायती राज में अनिवार्य प्रावधान की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन होगा और गांव स्तर पर पंचायत की। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर व जिला स्तर पर पंचायत की स्थापना होगी और कहा गया है कि तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और सभी स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण और महिलाओं के लिए भी 1/3 का आरक्षण जो है कि इसमें दिया जाएगा सभी स्तर। इसके अलावा दोस्तों, पंचायती राज को अपनी इच्छा से भी कार्य करने का प्रावधान है, जैसे कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीका का निर्धारण करना। इसके अलावा पंचायती राज में संसद विधानमंडल के प्रतिनिधियों को शामिल करना। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास से संबंधित जो भी कार्य हैं ये लोग अपनी इच्छा से कर सकते हैं। इनके वित्तीय स्रोत की बात करें तो संविधान की धारा 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार से अनुदान इनको प्राप्त होता है। इसके अलावा संविधान की धारा 243(1) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान इनको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने विषय हैं। अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसमें क्या प्रावधान है, इसके अलावा कौन सी समिति का गठन कब हुआ था और इनका मेन पॉइंट क्या था। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।